हाँ जी राजे, ਆਪਾਂ स्टार्ट किया होया एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ च ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कर ली सी मीनिंग डेफिनेशन। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग गई होगी। ठीक है, वो डाटा जिन्हों आप क्लासीफाई करते हैं टाइम पर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, वीक, डेज, आवर्स, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इनू कि रिप्रजेंट किया जाता है ग्राफ से, जिथे एक्स एक्सिस ते की हुंदा टाइम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ कर रहे सी ना आपां। कंपोनेंट्स 4 तरह के होंगे हैं। ठीक है, फस्ट सैकुलर ट्रेंड। ठीक है, ये की हुंदा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हुंदा है। ठीक है, ये आप कर लिया सीगा। नैक्सट सीजनल वेरीएशन। ठीक है, वो चीज़ां जड़ियाँ 12 महीनों बाद रिपीट होंदियां ने, लाइक नैचुरल सीजनस, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, फॉल सीजन, है ना। चलो अग करते हैं साइक्लिक वेरीएशन एंड इररेगुलर वेरीएशन। ठीक है, साइक्लिक वेरीएशन शायद तुसी इकनॉमिक्स पहला पढ़िया होवे। ठीक है, लेट्स सी कर लिया सी ना नैचुरल फैक्ट। हाँ, साइक्लिक वेरीएशन। ठीक है, साइक्लिक वेरीएशन की होंदी है राजे, कोई फिक्सड टाइम पीरियड नहीं होंदा ये। ठीक है, बट नॉर्मली इहदा जिहड़ा पीरियड होंदा है वो काफ़ी लंबा होंदा। ठीक है, इहदे विच की है जिहड़े एक साइकल नाल इत्थे की भाव है कि ये चीज़ घूमती रहती है बार बार। ठीक है, इहदे मेजरली 4 फेस होंदे हैं राजे। ठीक है, जिन्होंने मैंशन किया जाता है एज प्रॉस्पैरिटी, रिसैशन, डिप्रैशन एंड रिकवरी। ठीक है, ये इन्ना फेजिस विच इकोनॉमी चलती है या फिर बिजनेस चलता। ठीक है, जदों तो राजे बिजनेस ज़्यादा चल रहा होंदा। ठीक है, या इकोनॉमी ग्रो कर रही होंदी है। ठीक है, उन्होंने आपां किहदा नाम दिन्ने आ, प्रॉस्पैरिटी का। ठीक है, उही जदों बिजनेस घटन लग जाता है या इकोनॉमी च नैशनल इनकम घट जाती है या इंपलॉयमेंट घट जाती है, तुहानूं किहदा नाम दिता जाता है, रिसैशन का। जदों रिसैशन वध जाता है, मतलब बिजनेस होर भी लॉस चल गया या कंट्री च होर भी अनइंपलॉयमेंट आ गई, तो उन्होंने किहदा नाम दिता जाता है, डिप्रैशन का। ठीक है, डिप्रैशन तो बाद जदों कंपनी च थोड़ा जिहा पॉजिटिव होप आती है भी हाँ होर सेल हो रही है या फिर कंट्री च इंपलॉयमेंट थोड़ी जी वधन लगदी है, दोबारा लोगों को काम कार मिलन लग जाता, तो उन्होंने आपां किहदा नाम दिन्ने आ, रिकवरी का। ठीक है, सो प्रॉस्पैरिटी, रिसैशन, डिप्रैशन, रिकवरी ये हमेशा एक दूजे तो बाद आते ही रहते उन्होंने किहदा नाम दिता जाता है, साइक्लिक वेरीएशन का। ठीक है, हुण जे तुहानूं याद हो पता होवे कि इक्को दम कोई प्रोडक्ट विकन लग गया वध, वो किहदे च आ गया, प्रॉस्पैरिटी च। हौली हौली करके उहदी डिमांड घटन लग जाती है ना, वो किहदे च आ जांदा है, रिसैशन च। फिर लोग की तो बोर हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें जमी खरीदना बंद कर देंगे हैं, वो किहदे च आ जाऊगा फिर, डिप्रैशन च। ठीक है, उसकी सेल बिल्कुल घट जाती है। दैन की है, कंपनी उत्ते थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करती है, थोड़ा मॉडर्नाइज करती है, फिर वो प्रोडक्ट दोबारा विकना शुरू हो जाता है, वो की आ गई, रिकवरी। दैन फिर वही फेज़ आ जाऊगा प्रॉस्पैरिटी वाला। दैन फिर लोग उन्होंने घट खरीदना बंद कर देंगे, रिसैशन आ जाऊगा। दैन उस चीज़ तो लोग बोर हो जाते हैं, डिप्रैशन आ गया। दैन उस तो बाद थोड़ी जी चेंजिस कर देंदी है कंपनी, रिकवरी होगी, है ना। जे तुसी नोट किया होवे कदे, जिहड़े कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिज होंदे ने, ठीक है, ये फीचर्स अपडेट होंदे रहंदे ने। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आती रहती है, वो इन्ना फेजिस करके ही आती है ताकि लोग उन्होंने तो बोर ना होण, वो इस साइकिल विच रिसैशन या डिप्रैशन तो बचे रहन। ठीक है, कंपनीज मेजरली की कोशिश करदियां ने कि वो प्रॉस्पैरिटी वाले फेज ही रहन। ठीक है, उस करके तुसी प्रोडक्ट्स विच की देखते हो, चेंजिस देखते हो, है ना। हुण जिवें जो फेसबुक नवीं नवीं चली सी उदों बड़ी फेमस सी। ठीक है, जे तुहानूं पता हो फेसबुक तो पहले एक ऑरकुट अकाउंट हुंदा सीगा। ठीक है, फेसबुक वर्गा ही हुंदा सी, फेसबुक आ गई, ऑरकुट चला गया।
है ना। फिर इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। हुण स्नैपचैट है तो इंस्टा का भी हौली हौली ट्रेंड की है उन्ना नहीं रहा, घट गया। ठीक है, जो घट गया तो मतलब की है रिसैशन च आ गई प्रॉस्पैरिटी तो। ठीक है, तो फेसबुक हुण काहदे च है, ऑलमोस्ट डिप्रैशन च चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्राउड हुण किहदे ते हुंदा है, इंस्टा ते या स्नैपचैट ते, है ना। तो जिहड़ी हुण ऑरकुट है वो तो चलो सीन चो ही बाहर हो गई, ਉਹਦੇ बारे तो हुण कोई पुछदा ही नहीं, उन्होंने कोई जानदा ही नहीं। सो आप की कह सकते भी प्रॉस्पैरिटी किहड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है हजे, स्नैपचैट। ठीक है, जिहड़ा अजकल ज़्यादातर ट्रेंड च है। समझ के साइक्लिक वेरीएशन किंदा। चलो राजे, जिहड़े साइकल्स हुंदे ने ना, ठीक है, ये राजे सैमी रैगूलर वेरीएशनस भी इन्हों कहा जाता है। ठीक है, सैमी रैगूलर वेरीएशनस सैमी रैगूलर क्यों है, क्योंकि जो सीजनल वेरीएशन होंगे ने उन्हों का टाइम तो फिक्स होंगे। ठीक है, बट इन्हों का एज सच कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, फेजिज है बिजनेस विच या इकोनॉमी कदों भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता। ठीक है, कुछ फिक्स नहीं होंगे इन्हों कि मतलब हो सकता है कि कोई बिजनेस प्रॉस्पैरिटी तो रिसैशन आने की बजाय डायरैक्टली डिप्रैशन चला जाए। ठीक है, जिमें जो मैं तुहानूं दस्सिया ना ऑरकुट हुंदी सी फेसबुक तो पहला एक, तो उहदे विच की सीगा कि जो ऑरकुट प्रॉस्पैरिटी ते सी, ठीक है, उदों फेसबुक इंस्टॉल नवा नवा लॉन्च हुई सी, तो फेसबुक के लॉन्च होने करके सारे जाने फेसबुक ते चले गए। ठीक है, या उदों यूट्यूब भी नवा नवा आया सीगा, लॉन्च होया सीगा, यूट्यूब ते चले गए। तो ऑरकुट की है इक्को दम ही डिप्रैशन चला गया। ठीक है, इक्को दम ही उहदा ट्रेंड की है खत्म हो गया सीगा। सो जरूरी नहीं होंदा कि हर फेज़ ही आवे, हो सकता है कि कोई एक फेज़ छड्ड के डायरैक्टली कोई थर्ड फेज़ भी आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है जिवें प्रॉस्पैरिटी आ गई, रिसैशन आ गया, दैन डिप्रैशन आने की बजाय रिकवरी होनी शुरू हो जाए रिसैशन तो बाद ही। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। दैन राजा इत्थे डायग्राम देखो, जी पैरलर है एक्स एक्सिस की। ठीक है, एक ही है नॉर्मल लाइन शो कर रही है। ठीक है, इस तो जो उपर कुछ कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे हैं या सेल होंगी है या किसी इकोनॉमी की नैशनल इनकम होंगी है। ठीक है, तो उन्होंने आप किदा नाम दिन्ने आ, किहड़े फेस होंगे हैं, प्रॉस्पैरिटी के फेस। ठीक है, जदों ये प्रॉस्पैरिटी वाला फेस ये वाल जान लग जाता है नॉर्मल वाल। ठीक है, वो किहड़ा फेस आ जाता है, रिसैशन का या डिकलाइनिंग वाला। ठीक है, जो बिल्कुल ही नीचे लगन की कतार ते हुंदा है वो की हो जाता है, डिप्रैशन। जो उस नॉर्मल जान तो थले वो दोबारा उपर चढ़ना शुरू कर दी है। ठीक है, वो किहड़ा फेज़ है, रिकवरी वाला। वो रिकवरी वाले फेस जो नॉर्मल लाइन तो उपर चली जाती है। ठीक है, तो जो उपर जान वाला ट्रेंड है वो किहड़ा, प्रॉस्पैरिटी वाला। ठीक है, नैक्सट इन्होंने इत्थे प्रॉस्पैरिटी थोड़ा जिहा अगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने की दस्सिया कि जोड़े बिजनस होंगे ने वो वाधदे ने। ठीक है, प्रॉस्पर करते हैं, फुलते हैं, उन्होंने सेल ज़्यादा होंगे है, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे हैं। ठीक है, वो बिजनस अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वध करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह न्यू सैटअप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट च वैरायटी लैके आते हैं, क्वांटिटी दे या क्वालिटी दे या फिर शेप दे बेस। ठीक है, या कलर दे बेस ते कई बारी। ठीक है, ये होर की है कि डिमांड ज़्यादा होंगी है। ठीक है, तो इंट्रस्ट रेट ज़्यादा होंगे कंट्री विच, क्योंकि डिमांड ज़्यादा। ठीक है, सारा कुछ वध रहा, सारे लोगों को होंगे भी असी पैसा यूज़ करके बिजनेस च इन्वैसट करिए, तो वो नाल की है इंट्रस्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सारा चीज़ ये सारिया कंडीशनस किदियां होंदियां ने, प्रॉस्पैरिटी दियां होंदियां ने।
कि जे तुसीं इहनूं सिंगल एक दो वर्ड्स च एक्सप्लेन करना होवे तां तुसीं इहनूं इदां मैंशन कर सकदे हो, साइक्लिक वेरीएशन दी जिहड़ियां मूवमेंट्स हुंदियां ने दे आर लाइक वेव। ठीक है, बट इन्हां दा जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा राजे वो जरूरी नहीं कि वो सेम होवे। ठीक है, इन्हां दा डिस्टेंस अलग अलग हो सकदा। वेव तो समझदे हो ना, लहरां। ठीक है, समुंदर दियां लहरां हुंदियां ने जिवें दियां। नैक्सट देखो राजे यूजेस ऑफ साइक्लिकल वेरीएशनस। ठीक है, साइक्लिकल वेरीएशनस की हुंदा राजे, अच्छा सॉरी साइक्लिकल वेरीएशन के यूजेस की होंगे ने, इट हैल्प्स इन फॉर्मूलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, आप गल की सी ना कि बिजनेस इन्ना डिफरेंट फेजिस च जाते हैं। सो बिजनेस पहला प्रोडिक्ट कर लैंदा भी मैं मेरा बिजनेस किहड़े फेज वाल जा रहा है या किहड़े फेज विच फ्यूचर च हो सकता है, उहदे बेस पे अपना प्रोडक्शन का या प्रॉफिट का या सैलिंग का जिहड़ियां भी पॉलिसीज़ होंदियां ने उन्होंने मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं या फिर सैट करते हैं या एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नैक्सट देखो एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। ये तो आपको पता ही है कि फ्यूचर बिहेवियर एस्टीमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जिन्ने भी टाइम सीरीज़ है ये बनया ही इस काम लिए कि फ्यूचर दियाँ प्रोडिक्शनस कीतियां जा सकन, फोरकास्ट किया जा सके भी आने वाले टाइम की हो सकता है। दैन आइडिया ऑफ इररेगुलर फ्लैक्चुएशनस। ठीक है, ये कहते हैं भी जिहड़ियां इररेगुलर फ्लक्चुएशनस ने जिन्हां दा पता नहीं गा इक्को दम आ जांदियां। ठीक है, उन्हां दा आइडिया लगाया जा सकता साइक्लिक वेरीएशनस तो। ठीक है, हुण जिवें बिजनेस प्रॉस्पैरिटी च है इक्को दम वो डिग गया, ठीक है, डिप्रैशन च आ गया, तो उहदा की रीज़न हो सकता, जिवें इंडिया विच की सीगा कोविड दे आउण तो पहलां सारियां इंडस्ट्रीज़ इनक्रीज़ कर रही सी। ठीक है, बिजनेस सारे प्रॉफिट से जा रहे सीगे, बट कोविड के आने करके लॉकडाउन हो गया। ठीक है, कोविड की एक तरह की इररेगुलर फ्लक्चुएशन है। ठीक है, कदी कदाई आती है। ठीक है, यहो जी सिचुएशन कि प्रोडक्शन ही बंद करनी पै जाए, लोगों का घरों बाहर निकलना बंद हो जाए। सो जे कुछ यहो जिहा इक्को दम आता तो उहदे बारे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि ये इररेगुलर फ्लक्चुएशन है कि थ्रू साइक्लिक वेरीएशनस के थ्रू। ठीक है, याद पता है ना जो लॉकडाउन होया सीगा सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई सी, प्रोडक्शन रुक गई सी, है ना, डिमांड नहीं सी रही लोगों की, कुछ भी विक नहीं सी रहा। हाँ, सारा की सीगा इररेगुलर फ्लक्चुएशनस सीगियां। ठीक है, नैक्सट देखो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन कि जिहड़ी फ्लक्चुएशन का नेचर है। ठीक है, वो किवें दी है, पॉजिटिव है, नैगेटिव है, उसकी डैप्थ किन्नी कु है। ठीक है, उहदे नाल बिजनेस नूं किन्ना कु प्रॉफिट होएगा या फिर किन्ना कु लॉस फेस करना पै सकता है, ये सारिਆਂ ਦੀ स्टडी की जा सकती है कि थ्रू साइक्लिक वेरीएशन के थ्रू। ठीक है, दैन राजे दे विच थोड़ा डिफरेंस दिता होया साइक्लिक वेरीएशन का ते सीजनल वेरीएशन का। ठीक है, साइक्लिक वेरीएशन एंड सीजनल वेरीएशन चलो कर लें। साइक्लिक पहला देखो राजे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के बेस पर राजे जी साइक्लिक वेरीएशन होंगी है। ठीक है, वो राजे डिपेंड करती है, हो सकती है वो 5 to 10 ईयर्स तक। ठीक है, लॉन्ग पीरियड होंगे जनरली दे। ठीक है, 4 फेजिस के आने में इन्ना लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, जी सीजनल वेरीएशन होंगी है ये जनरली की है 12 मंथ्स की होंगी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 1 ईयर की होंगी है। ठीक है, सो टाइम पीरियड साइक्लिक वेरीएशन ज़्यादा है, सीजनल वेरीएशन घट है, थोड़ा है। ठीक है, दैन देखो राजे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विच की है राजे जी सीजनल वेरीएशन है वो टाइम पीरियड थोड़ा है। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड ते आपां जज कर सकते हैं। सो जी थोड़े टाइम पीरियड ते कोई फ्यूचर एस्टीमेट करना हुंदा, ठीक है, उन्होंने आपां ज़्यादा एक्यूरेसी नाल कर सकते हैं। हुण साइक्लिक वेरीएशन की जी टाइम पीरियड वो बहुत लंबा है ना। हुण आपां ये तो दस सकते हैं, एस्टीमेट लगा सकते हैं कि अज तो 3 महीनों बाद किहो जी सिचुएशन होएगी, बट जो ही दसना हो कि अज तो 3 साल बाद सिचुएशन किहो जी होएगी, है ना, वो थोड़ा जिहा औखा काम है। तो वो जो आपां कोई गैस भी ला लैंदे तो बहुत घट चांसिस होंदे ने भी वो एस्टीमेशन सही निकले। सो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जी साइक्लिक वेरीएशन है, ठीक है, वो की होंगी है, घट होंगी है।
ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਾਜ਼ਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਟਮਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2018 ਜਾਂ 17 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਅਕਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੌਣ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਰੈਂਡਮ ਔਰ ਇਰੈਟਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ, ਰੈਂਡਮ ਔਰ ਇਰੈਟਿਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 1920 ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਈਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੌਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਕਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਡਰੌਟ, ਅਰਥਕੁਏਕਸ,
कोई वॉल्कैनिक eruption हो गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 3 ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ठीक है। नेक्स्ट देखो राजे, डीकम्पोजिंग और द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। डीकम्पोजिज और द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज विच की आ जाएगा कि टाइम सीरीज के मॉडल आ जाएंगे बेसिकली दे विच, ठीक है। तुसीं नहीं कीते ना मॉडल, हाँ मॉडल्स आ जाएंगे राजे टाइम सीरीज के, ठीक है। टाइम सीरीज के मेजरली 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ 2 मॉडल्स हैं राजे किहड़े हैं, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल एंड एडिक्टिव मॉडल, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव च की है, जे आपां जे मैं तुहानूं ओवरव्यू देवां इन्हां दा, ते ਜਿਹੜੇ आ सारे आपां 4 कंपोनेंट्स कीते हैं टाइम सीरीज के, ठीक है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੀ ਨਾਲ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ, ठीक है। देखो नीचे देखो फार्मूला देखो, O इज़ ओरिजिनल डाटा, ठीक है। सो O इज़ इक्वल टू टी प्लस टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, ठीक है। वो आपस च की होने लग गए, मल्टीप्लाई होने लग गए। ये किहड़ा हो गया, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। एडिक्टिव मॉडल च की है, सारियां जिहड़ियां ऑब्जरवेशन ने 4 कंपोनेंट्स दियां ये ऐड हो जांदियां ने, ठीक है। देखो इत्थे एडिशन का सम है ना, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, ठीक है। सेम वे नाल जिवें इत्थे जिवें आ देखो इत्थे मल्टीप्लाई का सम है, ठीक है। सेम वे नाल उत्थे की है, प्लस का सम है, ठीक है। वो किहड़े मॉडल हो गए, एडिक्टिव मॉडल एंड मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ मॉडल यूज़ करांगे सारे डिफरेंट रिजल्ट देंगे, ठीक है। कोई भी ਇਹਦੀ ਐज सच कोई अजम्पशन नहीं है कि एडिक्टिव अच्छा है कि मल्टीप्लेटिव अच्छा है, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड अजम्पशन नहीं है ਇਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਿਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟ ਵੀ। आई थिंक अज ਲਈ ਇੰਨਾ बड़ा है, ठीक है।
ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾइंड ऑफ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਮੈਥਡ ਹੈ।